यह दिखाओ इसी तरह का एक घर जो है और इस गांव में देखने को मिला है। ये देखिए, और इस तरह के घर, ये एक आधा घर नहीं, ये हल्के में इतनी इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी। ये दिखाओ भाई एक बार, ये दिखाओ एक मिनट। हाँ जी, बीजेपी 10 साल जो है राज करगी हरियाणा में, तो पहले नहीं, मतलब ये चीजें उनको दिखाई नहीं दी, आपने बताया नहीं किसी को? ऐसा कोई ना तो कोई नेता है ना कोई अध्यक्ष ऐसा आया भाई, पूछने नहीं आया कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं पूछने आया अब तक। इनका पहला मकान होगा ट्रैक्टर के अंदर। कांग्रेस की सरकार आ गई तो हाँ, सरकार अंधी इनका पहले मकान बनेगा। पूरा नाम लिख लो मेरा नारकली, और 10 साल हो गए। बिल्कुल सबका लाग रहा है। देखो भाजपा, दिखाओ एक बार, ये दिखाओ जी 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 भाई साहब। देखो, भाजपा सरकार के 10 साल का राज हो गया। 10 साल के समय में ये घर नहीं बना है। किसी भी गरीब आदमी। इन्हीं से बात कर लेते हैं एक मिनट। या इधर दिखाओ एक बार, घर तो दिखा दिया, चलो देख लिया, इधर इधर बात करो। मतलब सरकार रही है 10 साल भाजपा की, तो क्या कुछ इसमें कोई आया देखने के लिए? कोई तो मोनी काम होया दिमाला गंदू ही छलका लाई दी, नहीं गाड़ी नहीं देती ना जी। अपनी छलकाल उदा के छलकाल पर जाती थी, आई साल उदा की जाता थी। उदा बना माला काम गुजारा नहीं हो दी दुनिया में जी। उदा के हाँ इनलाल भाई गोहाना हल्के में, हाँ, और डोर टू डोर करने लाग रहे हैं। जगबीर मलिक जी का जो लड़का है, जो गोहाना हल्के से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं, और 6ठी बार जो है गोहाना हल्का बनाने की वो पूरी तैयारी जो है वो करने लाग रहा है। उनके जो लड़के हैं डॉक्टर गौरव मलिक, फिलहाल डोर टू डोर करने लाग रहे हैं। जानेंगे कि कुछ माहौल जो है इन्हें लग गया है। भाई साहब राम राम। नमस्कार, आप सभी को, आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। डोर टू डोर करने लाग रहे हो, और के कुछ माहौल है? कई दिन से पूरी जो है मेहनत पूरी ठा रखी है। देखो, अभी तो डोर टू डोर शुरू ही करे हैं। अच्छा। माहौल तो अभी बनना शुरू हुआ है। अच्छा। देखो, अब शुरुआत में ही देखो, सारा गांव यहीं पे खड़ा है गली में। सारा गांव, हर घर तक, हर गली में, हर जगह हम पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों का बता रहे हैं लोगों को, और सभी भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इस बार 100% है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है। बिल्कुल 101% है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में जो कांग्रेस का माहौल है इस टाइम हरियाणा में, वो सबसे अच्छा है, और 101% सरकार बनेगी ही बनेगी इस बार। मतलब हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? हरियाणा बदलाव चाह रहा है? हरियाणा की जनता का क्या मूड लग रहा है? हरियाणा की जनता अब भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। इन्होंने किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं छोड़ा है कि जहां पे उनकी अनदेखी ना हुई हो। सभी वर्गों को बहुत ही दुखी कर दिया है सरकार ने। यहाँ तक कि जैसे व्यापारी वर्ग है, गोहाना बिल्कुल छावनी के रूप में हो चुका है। किसानों को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। ये नौजवान भाई है हमारे, इन अग्निवीर योजना ला करके इन बेचारों की नौकरियों पे तलवार चलाई है भाजपा सरकार ने। ऐसे ही पहलवानों के साथ भी बहुत वो अनदेखी करी है। हरियाणा का बजट सिर्फ 70 करोड़ रुपए है। क्या इतने ओलंपिक में मेडल आए हरियाणा के, और उन्हें देखे बिना, और 70 करोड़ सबसे कम बजट, 5वें 6ठे नंबर पे बजट देने का क्या मतलब बनता है? बिल्कुल। उन्हें देखना चाहिए कि हरियाणा के कितना ओलंपिक मेडल आए हैं, और उस हिसाब से बच्चों को उसी तरह खेल में प्रोत्साहित क्या करा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए भाजपा से लोग दुखी हो चुके हैं, हर वर्ग पूरी तरह त्रस्त हो चुका है। तो इस बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए कांग्रेस की सरकार को हरियाणा मतदान करेगा। 10 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, और फिलहाल आप गामा में घूमने लग रहे हो। आपने क्या लग गए गामा के आदमी, मतलब किस तरह की मांग आपसे फिलहाल कर रहे हैं? जो परेशानियां उन्हें महसूस हुई हैं वो भी बताते होंगे, या फिर जो काम वो करवाना चाहते हैं वो भी आपको बताते होंगे? क्या लग रहा है हल्के में किन किन कामों की जरूरत है? 10 साल से हम अभी गाँव में घूम कर आए, हमने देखा कितने लोगों के घर टूटे हुए हैं। कम से कम 10 आदमियों के हमने लिखे हैं कि इनके घर टूटे हुए हैं। पिछले 10 साल में एक भी घर पूरे गांव में नहीं आया। आप सभी से पूछिए, इनसे कोई किसी के मकान बनने के पैसे नहीं आए। गरीब आदमी बिल्कुल दुखी हो चुका है 10 साल के अंदर। जहां तक गांव में काम की, ग्रांट की और चौपाड़े बनवाने का काम था, बिल्कुल कांग्रेस राज में जो काम हुए हैं उसके 10% भी काम नहीं हुए पिछले 10 साल में। बिल्कुल। उस 5 साल में जो काम करवा पाए थे हम गांव में, उसके 10% भी काम नहीं करवा पाए ये लोग। बिल्कुल। तो सारा अब यही इस बात पूछने की, हरियाणा की जनता भी बात पूछती है। जब कांग्रेस सरकार से निकली थी तब जो कर्जा था 70 करोड़ के आसपास कर्जा था, और आज कर्जा इतना ज्यादा हरियाणा सरकार के ऊपर बढ़ गया। जब गांव में काम ही नहीं हुए तो वो पैसा कहाँ गया? भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए, इस बात पर सरकार को। बिल्कुल।
सही बात है, बिल्कुल भाई साहब। ज्यादा जो है टाइम खराब नहीं कराएं, क्योंकि हमने बेरा है चुनाव की जो तारीख है वह नजदीक है। और घने गांव में, कितने गांव अपने हल्के में? 62 गाँव है 62 गांव है। और ये बात है 2-4 करे होंगे। हाँ, अभी तो शुरू करा है, नॉमिनेशन के बाद शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है अपना काम करते रहे, मैं जो है लोगों से बातचीत जो है करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाजपा, दिखाओ भाई एक बार, ये दिखाओ। जी 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 भाई साहब। देखो भाजपा सरकार के 10 साल का राज हो गया। 10 साल के समय में ये घर नहीं बना है किसी भी गरीब आदमी। इन्हीं से बात कर लेते हैं 1 मिनट। या इधर दिखाओ एक बार। घर तो दिखा दिया, चलो देख लिया, इधर बात करो। मतलब सरकार रही है 10 साल भाजपा की, तो क्या कुछ इसमें कोई आया देखने के लिए? कोई तो मोनी काम होया दी माला गंदू ही छलका लाई दी नहीं, गाड़ी नहीं देती किसी ना जी। अपनी सरकार उदा के सरकार पर जाती थी, आई साल उदा की जाता थी। उदा बना माला काम गुजारा नहीं हो दी दुनिया में उदा के। हाँ, इनसे भी बात करेंगे कि कुछ बात है। मतलब सॉरी भाई साहब, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, तो आपने मांग भी करी होगी, तो सुनवाई नहीं हुई कहीं? ना जी, सुनाई नहीं होती आपके लिए जी, धन्यवाद जी। आपके लिए सुनाई को ना दीजिए, बरो दुखी और जी मैं थाले माला की माला की सरकार कांग्रेस मतलब क्या मतलब कांग्रेस सरकार आती है, इन लोगों के काम हो पाएंगे? कांग्रेस सरकार आते ही ये सारे घर दोबारा बनाए जाएं, घर बनाने के पैसे आएंगे। फिलहाल वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी है ये चीजें। और 100 गज के प्लॉट दिए जाए। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने बहुत सारे गाँव में 100 गज के प्लॉट दिलवाए। अब जाके देखिए जाजी में, जाके बड़वासनी में और जगह, और कम से कम 200-300 आदमी हो गए या हल्के में हर गांव के हिसाब से लोगों के घर बनाने के पैसे आए थे। पिछले 10 साल में किसी के ना कोई घर बनाने के पैसे आए, पिछले साल में ना किसी के कोई घर बनाने के पैसे आए हैं गांव में, और ना ही कोई गांव में गरीब आदमी को प्लॉट देने की सुविधा की गई है। आज कांग्रेस सरकार आते ही इन चीजों पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। तो भैया बिल्कुल ये हालात जो आप देखने लग रहे हो और वो दिखने लग रही है, बिल्कुल इनका जो नोट करो भाई, इनका घर का नोट करो, इनका नाम नोट कर लो इनका। तो हाँ जी, हाँ जी, जितेंद्र रामफल का जी, जितेंद्र रामफल का है भाई, इसका नोट कर लो। और कांग्रेस की जो सरकार आते ही तो ध्यान दिया जाएगा जो है सबसे पहले। हाँ जी, क्या करे हो? इनका पहले मकान होगा ट्रैक्टर के अंदर। कांग्रेस की सरकार आ गई तो सरकार अंदर इनका पहले मकान बनेगा। पूरा और नाम लिख लो मेरा नारकली। और 10 साल हो गए, बिल्कुल सबका नोट लग रहा है। यह दिखाओ, इसी तरह का एक घर जो है और इस गांव में देखने को मिला है। ये देखिए, और इस तरह के घर, ये एक आधा घर नहीं, ये हल्के में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी। ये दिखाओ भाई एक बार, ये दिखाओ 1 मिनट। हाँ जी, बीजेपी 10 साल जो है राज कर गई हरियाणा में, तो पहले नहीं मतलब ये चीजें उनको दिखाई नहीं दी, आपने बताया नहीं किसी को? ऐसा कोई ना तो कोई नेता है ना कोई अध्यक्ष ऐसा आया भाई, पूछने नहीं आया कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं पूछने आया अब तक। तो अभी क्या चाह रहे हो? हरियाणा में बदलाव चाह रहे हो आप लोग? हम तो खुश है बदलाव आ जाए। तो आपको लग रहा है अगर कांग्रेस का जो सरकार, कांग्रेस का राज अगर आता है हरियाणा में, गोहाना से जगबीर मलिक जी एक बार फिर से विधायक बनते हैं, तो आपको उम्मीद है इन समस्याओं का समाधान होगा? हमें तो उम्मीद है भाई, उम्मीद है 100% है। इन समस्याओं का समाधान सबका करा जाएगा। और हम गांव घूम के जिसके भी घर कच्चे हैं या टूटे फूटे हैं उन्हें लिख रहे हैं लिस्ट में, और सरकार आते ही पहली कलम से पहले ये घर बनवाए जाएंगे सारे। चिंता मत करो। आप बीजेपी में नहीं कि मैं समस्या का समाधान होया? कोई समाधान नहीं हमारा, कितने भी होने हो लिया बताइए, कोई समाधान नहीं कितने नहीं हो लिया। और मकान आज दम पड़ा, 4 दीवारी कर गेट ला रखा है, रात दम पड़ा, 2 छोटे बच्चे, जनानी है नहीं ना, कोई देखने नहीं आया, कोई अधिकारी कोई देखने नहीं आया।